Children, today we will learn EVS chapter 12 of class 3rd and the name of the chapter is Work We Do. Here on the first two pages two pictures are given. So first of all we will observe these pictures. See students, ये पोस्ट ऑफिस है और इसके पास ये लेटर बॉक्स है कि जिसमें हम हमारे लेटर्स पोस्ट करते हैं. Then one lady is sweeping the road near the post office. She is sweeper. Then here is a tea stall. और ये जो अंकल है वो टी बना रहे हैं. फिर यहाँ पर दो लोग बैठे हैं और एक छोटा लड़का है जो उनको टी सर्व कर रहा है. देन वन लेडी इज सिटिंग हेयर एंड शी इज सेलिंग फ्लावर्स. देन रोड पर एक लड़की अपने स्कूटर पर कहीं जा रही है. शायद वो कुछ जॉब कर रही है और अपने प्लेस ऑफ वर्क पर वो जा रही है. देन two children are running, they are going to school. Then here construction work is going on. और ये जो लोग हैं ये घर या कुछ बिल्डिंग बना रहे हैं. Then here beneath the tree barber is sitting. और उसने ट्री के नीचे एक चेयर रखकर अपना सलून स्टार्ट किया है. फिर नेक्स्ट ये जो है ये कॉबलर है. कॉबलर मीन्स जिसके पास हम हमारे शूज़ मेंट करते हैं. और ये जो है ये ट्रैफिक पुलिसमैन है. नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज वन शॉप इज़ देयर. और यहाँ पर भी दो बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं. शायद वो लेट हो रहे हैं इसलिए दौड़कर स्कूल जा रहे हैं. देन नेक्स्ट यहाँ एक हॉस्पिटल है और ये हमें कैसे पता चला, इस सिंबल की वजह से. और ये जो है ये शायद नर्स है और ये डॉक्टर है कि जो हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं. नाउ दिस इज़ स्कूल एंड स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल. दिस इज़ फ्रूट सेलर एंड ही इज़ सेलिंग फ्रूट एंड आई थिंक ही हैज़ ब्रॉट हिज डॉटर विथ हिम. ये उसकी डॉटर हो सकती है. ये जो लेडी है इसकी सैंडल या तो चप्पल टूट गई है और वो कॉबलर के पास मेंड करवाने रिपेयर करवाने जा रही है. आई थिंक शी इज़ अ टीचर. स्टूडेंट्स, देयर आर मैनी पीपल इन दिस पिक्चर एंड दे ऑल आर डूइंग सम वर्क और द अदर. सभी लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं. लाइक अदर डेज रमेश वॉज डूइंग मैसन वर्क. ही रीच्ड द टी स्टॉल आफ्टर हिज ब्रेकफास्ट. रोज़ की तरह रमेश आज भी अपना मैसन वर्क मतलब घर या बिल्डिंग बांधने का वर्क कर रहा था और रोज़ की तरह वो अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करके टी स्टॉल पर पहुंचा. His brother Rajesh who had come from the village was also with him. और उसका जो ब्रदर है कि जो गांव से आए हैं वो भी उसके साथ है. The worker at the tea stall gave him a cup of tea and said, "Here is today's newspaper." और वहाँ पे जो टी स्टॉल पे जो वर्कर था उसने उन लोगों को चाय का कप ला के दिया, टी का कप, और उसके साथ न्यूज़पेपर भी उन्होंने दिया. How will you spend your whole day sitting here? Don't you get bored? asked राजेश. तो जो राजेश है रमेश के भाई जो गांव से आए हैं उसने राजेश से पूछा कि तुम अपना सारा दिन यहाँ पर कैसे स्पेंड करोगे, तुम बोर नहीं हो जाओगे. नो, आई विल डू माई वर्क. लुक अराउंड हाउ मैनी आर डूइंग डिफरेंट वर्क, सेड रमेश. तो रमेश बोला कि नहीं, मैं बोर नहीं होऊंगा क्योंकि मैं यहाँ पर अपना काम करूँगा. देखो आसपास जितने भी लोग हैं सब अलग अलग काम कर रहे हैं. वन डज नॉट रियलाइज हाउ द टाइम फ्लाइज. और काम करते करते टाइम कब निकल जाता है वो किसी को पता ही नहीं चलता है. लुक एट दैट ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन एज यूजल दे आर लेट फॉर स्कूल. तो रमेश बोल रहा है कि देखो वो जो स्टूडेंट्स है, वो जो चिल्ड्रन है वो रोज़ की तरह अपने स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं. एवरी वन इज़ रनिंग. द टीचर इज़ ऑल्सो लेट टुडे. और हर कोई जो है वो अपने काम की तरफ दौड़ रहा है. आज जो है वो टीचर भी लेट हो गई है. ओह, इट सीम्स हर सैंडल हैज़ ब्रोकन. और शायद ऐसे लग रहा है कि उसके जो सैंडल है वो टूट गई है. शी इज़ गोइंग टू जग्गू भाई टू गेट इट रिपेयर. अब वो किसके पास जा रही है? जग्गू भाई के पास. जग्गू भाई कौन है? वो जो कॉबलर थे जो पेड़ के नीचे बैठे जो शूज़ मेंट करते हैं वो जग्गू भाई है. और जो टीचर है वो जग्गू भाई के पास अपने शूज़ को अपने सैंडल को रिपेयर करवाने के लिए लेके जा रही है. इट्स गुड फॉर हिम, ही विल गेट सम मनी अर्ली इन द मॉर्निंग. और ये उनके लिए भी अच्छा है, जग्गू भाई के लिए, क्योंकि सुबह सुबह उन्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे. चंपा इज सिटिंग देयर विथ हर बास्केट फुल ऑफ फ्लावर्स. द लेडी वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस बाइज फ्लावर्स फ्रॉम हर एवरी डे. तो चंपा जो लेडी है जो फ्लावर सेल कर रही है उसका नाम क्या है? चंपा. वो हर दिन वहाँ पर बैठकर फ्लावर्स मतलब फूल बेचती है. और वहाँ जो पोस्ट ऑफिस में एक लेडी काम करती है वो हर दिन उसके पास से कुछ फ्लावर्स खरीदती है. द कंस्ट्रक्शन वर्क हैज़ स्टार्टेड अगेन. द ट्रक इज़ ब्रिंगिंग मटेरियल्स. द वर्कर्स विल अगेन बी बिजी फॉर द होल डे. और जो कंस्ट्रक्शन वर्क था वो फिर से स्टार्ट हो गया है
और जो वहाँ पे ट्रक से कुछ मटेरियल भी अभी आ गया है और जो वर्कर्स है वो फिर से पूरा दिन के लिए बिजी हो गए अपने काम में। लुक देयर द डॉक्टर एंड द नर्स आर एंटरिंग द हॉस्पिटल टुगेदर। तो अब आपने देखा कि ये जो पिक्चर है इसमें जो डॉक्टर है वो नर्स वो हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं। सी रायजी विद हिज फ्रूट कार्ट। These days he also brings ममता with him. ममता runs around, delivers fruits and collects money. तो जो फ्रूट सेलर है उसका नाम क्या है? रायजी। वो अपने फ्रूट कार्ट के साथ जो फ्रूट्स है वो बेच रहा है और आज वो अपने साथ ममता को भी लेकर आया है कि जो शायद उसकी बेटी है। ममता उसके साथ साथ घूमती है, लोगों को फ्रूट्स देती है और उनसे पैसे कलेक्ट करती है। नानू द बार्बर हैज़ लेड आउट हिज शॉप बट whom will he shave? जो बार्बर है उसका नाम क्या है? नानू। उसने वहाँ पर अपनी शॉप स्टार्ट की है लेकिन वो किसकी शेविंग करेगा? राइट इन द मिडल ऑफ द क्रॉसिंग स्टैंड इकबाल सिंह थ्रू आउट द डे ही ब्लोज हिज whistle and keeps shouting, move your vehicles from here, hey, have you not heard me, take your cart away। तो यहाँ पर जो बीच में खड़े हैं उनका नाम है इकबाल सिंह और वो कौन है? ट्रैफिक पुलिसमैन है। वो पूरे दिन इस तरह से विसल्स बजाते हैं और लोगों को अपने व्हीकल्स इधर से लेके जाओ, वहाँ से लेके जाओ, इस तरह से समझाते हैं। और अभी वो रायजी को समझा रहे हैं कि तुमने सुना नहीं, तुम तुम्हारा कार्ट यहाँ से लेकर जाओ। Saying this, रमेश पुट डाउन हिज एम्प्टी कप एंड वॉकड अ नियर बाय शॉप। इतना बोलकर रमेश ने अपनी जो कप के अंदर टी थी वो पीकर ख़त्म कर दी और जो खाली कप था वो वहाँ रख कर वो किसी शॉप की तरफ गया। हाउ डू पीपल सेल देयर थिंग्स एट क्रॉस रोड और वीकली मार्केट डू द एक्ट। तो आपने देखा होगा कि जो क्रॉस रोड होता है वहाँ पर कुछ लोग कुछ चीज़ें कुछ सामान बेचते होते हैं या कोई वीकली मार्केट होता है, जैसे सैटरडे को कोई मार्केट लगता है या संडे को कोई मार्केट लगता है। तो वहाँ पर लोग किस तरह से सामान बेचते हैं उसका आपको एक्ट करना है, उस तरह की एक्टिंग आपको करनी है। लुक केयरफुली एट द पिक्चर एंड राइट व्हाट वर्क इज़ बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल। तो जो पिक्चर्स दिए हैं उसको अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है कि जो अलग अलग लोग हैं वो कौन कौन से काम करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शॉपकीपर सेल्स डिफरेंट थिंग्स। जो शॉपकीपर होता है वो अलग अलग चीज़ें बेचता है। टीचर टीचर्स इन स्कूल। स्वीपर स्वीप्स अवे द डर्ट। जो भी कचरा या जो भी डर्ट धूल मिट्टी होती है उसको वो स्वीपर साफ करता है। कॉबलर मेंड्स शूज़। मैसन अ पर्सन बिल्ड्स बिल्डिंग। Then postman brings letter, doctor treats patients, and barber who cuts our hair. What kind of work do people in your neighborhood do? Name any 5. What are these workers called? अब आपको आपके नेबरहुड में आपके आसपास में लोग कौन कौन से काम करते हैं और उनको क्या कहा जाता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर एक ऑलरेडी दिया है, रिपेयर्स कार्स एंड स्कूटर्स। मैकेनिक जो कार्स और स्कूटर को रिपेयर करता है उसे क्या बोलते हैं? मैकेनिक। अब सेकंड हम लिखेंगे बिल्ड्स होम और बिल्डिंग एंड उसे हम बोलते हैं मैसन। जो घर बनाते हैं बिल्डिंग्स बनाते हैं उसे बोलते हैं मैसन। देन नेक्स्ट इज मेक्स ऑब्जेक्ट ऑफ आयर। जो आयर मतलब लोहे की चीज़ें बनाता है उसे हम बोलते हैं ब्लैक स्मिथ। देन नेक्स्ट इज मेक्स ज्वेलरी। जो गोल्ड की या सिल्वर की ज्वेलरी बनाता है उसे हम बोलते हैं गोल्ड स्मिथ। नेक्स्ट इज बेक्स ब्रेड और केक। जो ब्रेड और केक को बेक करता है उसे हम बोलते हैं बेकर। In the picture on the first page of this lesson, some buildings have been shown. In the list below, put a pink on the names of these buildings. Also put a green on the names of those buildings that are in your surroundings. तो हमने लेसन के स्टार्टिंग में कुछ पिक्चर्स देखे, उसमें कुछ बिल्डिंग्स हैं। तो जो बिल्डिंग्स हमने वहाँ पर देखी उसमें आपको उसके साइड में जो सर्कल्स है उसमें पिंक कलर करना है और जो बिल्डिंग्स आपके सराउंडिंग में है उनको आपको ग्रीन कलर करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखा कि टेक्स्ट बुक में जो पिक्चर दिया है लेसन के फर्स्ट पेज पर उसमें पोस्ट ऑफिस है, तो हम पोस्ट ऑफिस को पिंक कलर करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि हॉस्पिटल है, स्कूल है, देन एक शॉप है। तो इनके पास जो सर्कल्स है उसके अंदर आपको पिंक कलर फिलअप कर देना है। नेक्स्ट जो है कि अब आपके एरिया में कौन कौन सी बिल्डिंग्स है। सपोज़ मेरे एरिया में एक सिनेमा हॉल है तो मैं उसे ग्रीन कलर करूँगी। उसके बाद पेट्रोल पंप है तो मैं उसे भी करूँगी। देन एक होटल है तो उसे मैं ग्रीन कलर करूँगी। टेम्पल है तो उसे भी करूँगी। ओके, तो इस तरह से आपको भी देखना है कि आपके एरिया में क्या क्या है। टेलीफोन बूथ, गवर्नमेंट ऑफिस, धर्मशाला, मॉस्क, देन चर्च, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन,
कॉलेज, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स, बस स्टैंड, बैंक, गुरुद्वारा, कोर्ट, इनमें से जितनी भी बिल्डिंग्स आपके एरिया में हैं उनको आपको सर्कल में ग्रीन कलर करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 बिल्डिंग्स एंड द वर्क डन इन देम। कोई भी 5 बिल्डिंग्स के नेम्स आपको लिखने हैं और उसमें जो भी काम किया जाता है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हॉस्पिटल दिया है एंड वर्क डन इज़ ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट एंड वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि पेशेंट्स जो बीमार होते हैं उनको ट्रीटमेंट दी जाती है और बच्चों को वैक्सीनेशन मतलब टीका लगाया जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे बैंक। बैंक में हम क्या वर्क करते हैं? वी कैन डिपॉजिट एंड विदड्रॉ मनी। हम वहाँ पर पैसे जमा भी कर सकते हैं और हमें जब ज़रूरत हो तब हम वहाँ से पैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस। वी कैन सेंड लेटर्स एंड रिसीव अवर लेटर्स फ्रॉम देयर एंड ऑल्सो अवर पार्सल्स फ्रॉम देयर। तो पोस्ट ऑफिस में हम हमारे लेटर्स जो है वो सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं। हमें अगर कोई पार्सल्स भेजने हैं तो वो भी हम वहाँ से भेज सकते हैं और हमारे पार्सल्स हम वहाँ से रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है होटल। तो होटल में क्या काम होता है कि पीपल कैन ईट फूड, दे कैन स्टे देयर। लोग वहाँ पर खाना खा सकते हैं और अगर उनको रहना है तो वहाँ पर रह भी सकते हैं। अगर हम किसी दूसरी सिटी में जाते हैं तो और वहाँ पर हमें अगर रुकना है तो हम होटल के अंदर स्टे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्कूल। चिल्ड्रन गो टू स्टडी देयर। स्कूल में बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ लिखेंगे पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन क्या काम होता है? तो जो पुलिस मैन होते हैं जो पुलिस स्टेशन में काम करते हैं, they maintain law and orders. In the picture, you saw many people work together to build a new building. School is also one such place where many people work. तो आपने देखा कि एक पिक्चर में जो लोग कुछ बिल्डिंग बना रहे थे तो उस बिल्डिंग बनाने में बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। तो स्कूल भी एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं। राइट व्हाट वर्क इज़ डन इन द स्कूल। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि स्कूल के अंदर कौन कौन से काम किए जाते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टीचर्स टीच। टीचर जो होते हैं वो पढ़ाती है। उसके बाद चिल्ड्रन डू स्टडी। जो चिल्ड्रन होते हैं वो पढ़ते हैं। देन चिल्ड्रन प्ले एंड ईट ड्यूरिंग लंच टाइम। जो बच्चे होते हैं वो खेलते हैं और साथ में टिफ़िन शेयर करते हैं। तो वो कब करते हैं? लंच टाइम में। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे ऑफिस स्टाफ डू ऑफिस वर्क। कि जो ऑफिस का जो स्टाफ होता है वो कुछ ऑफिस वर्क करते हैं। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे टीचर एंड स्टूडेंट्स डू प्रेयर इन प्रेयर असेंबली। तो जब वो स्कूल स्टार्ट होती है उसके पहले एक प्रेयर असेंबली होती है, उसमें जो टीचर्स है और जो स्टूडेंट्स है वो सब मिलकर प्रेयर करते हैं। आर देयर एनी चिल्ड्रन इन द पिक्चर हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल? व्हाट आर दे डूइंग? तो स्टूडेंट्स, क्या आपने उस पिक्चर में ऐसे भी बच्चे देखे कि जो स्कूल नहीं जा रहे हैं? येस, देयर आर 3 चिल्ड्रन हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल। हमने उसमें देखा कि 3 ऐसे बच्चे थे कि जो स्कूल नहीं जा रहे थे। फर्स्ट वन इज़ द गर्ल विद द फ्रूट सेलर, then the boy at the tea stall, and some children near the cobbler are not going to school. They are working to earn money. तो हमने देखा कि जो फ्रूट सेलर के साथ एक लड़की थी ममता, फिर टी स्टॉल पे एक लड़का है कि जो लोगों को टी सर्व करता है, और कॉबलर के पास जो पेड़ के नीचे कुछ बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो वो लोग जो है कुछ पैसे कमाने के लिए काम करते हैं। लेकिन स्टूडेंट, बच्चों की उम्र तो पढ़ने की और खेलने कूदने की होती है, तो वो सब ये काम क्यों करते हैं? ऐसा क्या होता है कि उन्हें ये सब काम करने पड़ते हैं? नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। हाउस होल्ड वर्क। दीपाली इज़ ऑल्सो वन सच गर्ल हु डज नॉट गो टू स्कूल। लेट अस रीड अबाउट हर। तो यहाँ पर एक दीपाली नाम की गर्ल है जिसकी स्टोरी हमें दी हुई है, और वो भी ऐसी गर्ल है कि जो स्कूल नहीं जा पाती है। तो चलिए अब उसके बारे में पढ़ते हैं। दीपाली इज़ द एल्डेस्ट चाइल्ड इन हर फैमिली। हर फादर सेल्स वेजिटेबल्स। ही लीव्स फॉर द मंडी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। तो जो दीपाली है वो अपने घर में सभी बच्चों में सबसे बड़ी है, और उसके जो फादर है वो सब्जी बेचते हैं, और वो हर सुबह जल्दी मंडी, या तो जिसे हम मार्केट बोलते हैं, वो वहाँ जाते हैं। हर मदर वॉशेस यूटेंसिल्स इन सम हाउसेस। उसकी जो मम्मी है वो लोगों के घर पे बर्तन वगैरह धोने का काम करती है। शी ऑल्सो लीव्स फॉर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग। और मम्मी भी जो है वो सुबह जल्दी घर से निकल जाती है। दीपाली कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो जो दीपाली है वो अपने भाई और बहन के लिए खाना बनाती है। शी क्लीन्स द हाउस एंड ऑल्सो वॉशेस द यूटेंसिल्स। फिर अपने घर को वो साफ करती है, और जो घर के काम हैं जैसे कपड़े धोना हो, बर्तन धोना हो, वो सारे काम वही करती है। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो। शी लिसन्स टू सॉन्ग्स वाइल शी वर्क्स। उसे रेडियो पर सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है, तो जब भी वो काम करती है तो वो काम करते करते रेडियो पर सॉन्ग सुनती है।
आफ्टर फिनिशिंग द वर्क एट होम शी गोज़ टू ड्रॉप हर ब्रदर विद देयर फादर। तो जैसे ही उसका काम ख़त्म हो जाता है वो अपने भाई को अपने फादर के पास छोड़ने जाती है। शी देन टेक्स हर यंगर सिस्टर्स सुमन एंड शैला टू स्कूल। उसके बाद वो अपनी 2 छोटी बहनें हैं सुमन एंड शैला, उनको स्कूल लेकर जाती है। आफ्टर दैट दीपाली हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क। उसके बाद वो अपनी मम्मी की हेल्प करने जाती है। उसकी मम्मी दूसरों के घर पर काम करने जाती है, वहाँ पर वो उसकी मम्मी की हेल्प करती है। इन द आफ्टरनून शी ब्रिंग्स हर ब्रदर एंड सिस्टर्स बैक होम। फिर आफ्टरनून में मतलब दोपहर में वो अपने जो सिस्टर्स हैं उनको स्कूल से घर पर लेके आती है और अपने भाई को जो अपने पापा के पास छोड़ कर आती है उसे भी वो अपने घर वापस लेकर आती है। इन द इवनिंग शी प्लेज विद अदर चिल्ड्रन इन द नेबरहुड। फिर शाम को वो कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर अड़ोस पड़ोस में खेलती है। हर मदर कम्स बैक होम लेट इन द इवनिंग। उसकी मम्मी जो है वो शाम को बहुत ही लेट घर पर आती है। दीपाली हेल्प्स हर मदर कुक डिनर फॉर द फैमिली। फिर वो अपनी मम्मी को जो मम्मी खाना पकाती है उसमें हेल्प करती है। हर फादर कम्स होम वेरी लेट एट नाइट। और उसके जो फादर है वो रात को बहुत ही लेट घर पर आते हैं। एट नाइट दीपाली लव्स टू लाई इन बेड एंड रीड हर सिस्टर स्कूल बुक्स। तो रात को दीपाली को अपने बेड पर सोते सोते जो उसकी सिस्टर्स हैं उनकी बुक्स पढ़ना उसे अच्छा लगता है। शी हैज़ स्टडीड अप टू क्लास 3। तो दीपाली जो है वो क्लास 3 मतलब क्लास 3rd तक वो पढ़ी है। उसके बाद उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। 3 years back when her little brother was born, she had to stay back home to take care of him. जब उसके घर पे उसके छोटे भाई का जन्म हुआ तो तब से वो अपने छोटे भाई को संभालने के लिए उसकी देखभाल करने के लिए घर पर ही रहती थी। शी कुड नॉट स्टडी एनी मोर। तब से वो बिल्कुल अपनी पढ़ाई नहीं कर पाई, उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। शी फील्स दैट रीडिंग बुक्स हेल्प्स हर टू नो द थिंग्स। नाउ शी इज़ बैक टू स्कूल एंड गोज़ रेगुलरली। उसे लगता है कि जब भी वो कोई बुक्स पढ़ती है तो उसे बहुत कुछ नया जानने को मिलता है। और अब जो दीपाली है वो उसने फिर से अपने स्कूल स्टार्ट कर दी है। अभी उसका भाई जो है वो थोड़ा बड़ा हो गया है, इसलिए अब दीपाली फिर से स्कूल जाने लगी है और वो रेगुलर स्कूल जाती है। What work does दीपाली डू इन हर ऑन हाउस? दीपाली अपने खुद के घर में क्या क्या काम करती है? तो हमने देखा कि दीपाली क्या करती है। शी कुक्स फूड, क्लीन्स द हाउस, वॉशेस यूटेंसिल्स, गोज़ टू ड्रॉप हर ब्रदर विथ हर फादर, टेक्स हर यंगर सिस्टर्स टू स्कूल, ब्रिंग्स बैक हर सिबलिंग्स टू होम। तो वो अपने घर पर खाना बनाती है, घर को साफ़ करती है, बर्तन धोती है, फिर अपने भाई को अपने पापा के पास छोड़ने जाती है, अपनी दोनों जो भी यंगर सिस्टर्स हैं उनको स्कूल छोड़ती है और फिर शाम को वो अपने जो तीनों भाई बहन हैं उनको फिर से वापस घर लेकर आती है। डू यू ऑल्सो डू हाउस होल्ड वर्क? इफ़ येस वॉट? क्या आप भी आपके घर में कुछ काम करते हैं? अगर हाँ तो कौन कौन से काम? तो हाँ स्टूडेंट्स, हम भी घर पर कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो हम क्या क्या करते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू कीप ऑल द थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस, फिलिंग अप वाटर बॉटल्स, वाटरिंग प्लांट्स, हेल्पिंग मदर टू अरेंज प्लेट्स ऑन डिनर टेबल। तो हम जो है जो भी चीज़ें हैं उनको ठीक से अपनी जगह पर रखते हैं, फिर पानी की बोतल्स भरते हैं, घर में अगर कुछ पेड़ पौधे हो तो उनको पानी देते हैं और मम्मी को डिनर टेबल अरेंज करने में हेल्प करते हैं। इस तरह से जो छोटे छोटे काम होते हैं वो हम अपने घर पर करते हैं। नेक्स्ट है बिसाइड्स हाउस होल्ड वर्क डू यू डू एनी अदर वर्क एट होम? इफ़ येस वॉट? तो हाउस होल्ड वर्क के अलावा क्या आप कोई और भी काम करते हैं? अगर हाँ तो कौन सा काम करते हैं? तो हम ऐसा कोई भी काम नहीं करते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे नो आई डोंट डू एनी अदर वर्क बिसाइड्स हाउस होल्ड वर्क। Given below are some daily activities. Show on the face of the clocks at what time of the day you do them. तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी है जो हम डेली करते हैं। तो आपको यहाँ पे जो क्लॉक दिए हैं, क्लॉक के फेसेस, उनके ऊपर आपको वो टाइम ड्रॉ करना है कि आप किस टाइम पर कौन सा काम करते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है वेकअप इन द मॉर्निंग। तो जनरली हम सुबह स्कूल जाते हैं तो हम 6 AM को उठ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 AM। देन नेक्स्ट है गो टू स्कूल। तो जनरली हमारा जो स्कूल है वो 7:30 को स्टार्ट हो जाता है, तो हम 7 o'clock को ही घर से निकल जाते हैं। तो हम यहाँ पर जो टाइम है वो दिखाएंगे 7। देन नेक्स्ट इज़ रिटर्न फ्रॉम स्कूल 2:30 PM। उसके बाद सीट डाउन टू स्टडी एट होम। घर पर हम पढ़ाई के लिए बैठते हैं। तो जब हम स्कूल से वापस आते हैं उसके बाद हम खाना वगैरह खाकर थोड़ी देर आराम करते हैं। उसके बाद हम अप्रॉक्स 4:30 के आसपास हम कुछ पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं। तो यहाँ पर हम बताएंगे 4:30 PM। उसके बाद नेक्स्ट है गो टू प्ले। तो हमारी पढ़ाई करने के बाद हम शाम को 6:30 के नियर अबाउट बाहर खेलने के लिए जाते हैं। देन उसके बाद है स्लीप एट नाइट। और रात को हम
नियर अबाउट 10 o'clock सो जाते हैं। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे 10 PM। विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स डू हाउस होल्ड वर्क, वॉट वर्क डू दे डू। तो आपके कौन से फैमिली मेम्बर्स है कि जो हाउस होल्ड मतलब घर का काम करते हैं और कौन कौन से काम वो करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे मदर, क्योंकि मम्मी जो है वो घर का सारा काम करती है। तो वो क्या करती है, हम यहाँ पर लिखेंगे कुक्स फूड एंड क्लीन्स हाउस। वो खाना भी बनाती है और घर को साफ भी करती है। उसके बाद हम लिखेंगे फादर, हेल्प्स मदर इन हाउस होल्ड वर्क। फादर जो है वो मम्मी को अपने घर उनके जो घर काम में हेल्प करते हैं। उसके बाद है ग्रैंड पेरेंट, टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन। जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो घर में छोटे बच्चे हैं उनको वो देखभाल करते हैं। नेक्स्ट इज़ सिस्टर, हेल्प्स मदर। जो सिस्टर है वो घर में मम्मी की हेल्प करती है। विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स वर्क टू अर्न मनी। आपकी फैमिली में से कौन से फैमिली मेम्बर्स है कि जो पैसे कमाने के लिए काम करते हैं। तो जनरली स्टूडेंट सबके घर में जो फादर होते हैं, पापा, वो घर में पैसे कमाने के लिए काम करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे फादर, ही वर्क्स इन ऑफिस। वो अपने ऑफिस में काम करते हैं, जो भी उनका वर्क प्लेस है वहाँ पर वो काम करते हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे मम्मी। तो किसी किसी के मम्मी भी जॉब करती है, किसी की मम्मी टीचर होती है, किसी की मम्मी डॉक्टर होती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं मदर। फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स वॉट वर्क दे डीड व्हेन दे वर चिल्ड्रन। आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना है कि जब वो छोटे थे तब वो कौन सा काम करते थे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे अगर उसके बारे में हम पूछते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमारे ग्रैंडफादर थे, ही वॉज गोइंग टू फार्म। वो फार्म में जाते थे और वहाँ पर वो काम करते थे। देन ग्रैंड मदर वॉज हेल्पिंग हर मदर। और जो ग्रैंड मदर थे वो अपनी मम्मी की हेल्प करते थे। शी वॉज मेकिंग काउडंग केक। तो पहले जो इस तरह के काउडंग केक्स मतलब जिसे हम उपले भी बोलते हैं वो बनाते थे। अभी भी अगर हम गाँव जाएँ तो वहाँ पर छोटे छोटे गाँव में इस तरह के उपले बनते हैं। तो जब मेरी ग्रैंड मदर छोटी थी तो वो इस तरह के उपले बनाती थी। देन ग्रैंडफादर वॉज टेकिंग केयर ऑफ़ एनिमल्स। जो भी घर पर एनिमल्स होते हैं लाइक काऊ, बफेलो या ऑक्सेस, तो उनकी वो केयर करते थे। उन्हें पानी पिलाना, उनके लिए फोडर देना, ये सब काम मेरे ग्रैंड पेरेंट्स करते थे। Sarla asked her grandmother, Nani, the same question. Nani replied, when I was child, I would help my elders to collect firewood, make cow dung cakes and plaster walls with cow dung. तो सरला ने अपनी ग्रैंड मदर से मतलब नानी से उसने सेम क्वेश्चन पूछा कि वो अपने चाइल्डहुड में जब वो छोटी थी तब क्या काम करती थी। तो उसकी नानी ने कहा कि वो फायरवुड कलेक्ट करती थी। सी स्टूडेंट्स, पहले जो थे अभी जिस तरह के हम गैस स्टोव वगैरह यूज़ करते हैं वो पहले के ज़माने में नहीं हुआ करते थे। उस वक्त इस तरह के जो मिट्टी से बने हुए जो स्टोव्स होते थे जिसे हम चूल्हा बोलते हैं वो यूज़ होता था। और उसके अंदर एज अ फ्यूल लकड़े मतलब जो सूखी लकड़ियाँ होती थी वो और जो काउडंग केक्स होते हैं वो यूज़ होते थे। तो पहले लोग जंगल में जाकर इस तरह से फायरवुड कलेक्ट करते थे। तो जो सरला की नानी है वो भी वही काम करती थी। वो जंगल में जाकर या किसी फार्म्स में जाकर फायरवुड मतलब सूखी लकड़ियाँ जलाने के लिए कलेक्ट करती थी, काउडंग केक्स बनाती थी। और स्टूडेंट्स, पहले जो घर होते थे वो मिट्टी के होते थे और उसके ऊपर जो काउडंग मतलब गाय का गोबर होता है उससे इस तरह से प्लास्टर किया जाता था। तो वो भी काम जो छोटी लड़कियां होती थी घर में वो करती थी। इसलिए सरला की जो नानी है वो भी ये काम करती थी। But now we have a stove that works on gobar gas. The floor and the walls of our house are cemented. There is no need for Sarla to do some of the jobs that her grandmother did in her childhood. लेकिन अब हमारे पास उस तरह के जो स्टोव्स है वो अब नहीं है। हमारे जो स्टोव्स है वो गोबर गैस पर चलते हैं, इसलिए हमें कोई भी फायरवुड कलेक्ट नहीं करना पड़ता है। जो हमारी वॉल्स है वो ऑलरेडी सीमेंटेड है, हमें कोई भी उसके ऊपर फिर से काउडंग का प्लास्टर नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए सरला को भी अब वो काम नहीं करने पड़ते हैं जो उसकी नानी अपने चाइल्डहुड में किया करती थी। You had written about the work you do and the work done by your elders in their childhood. Is there a change? तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर आप जो भी काम अभी करते हो उसके बारे में लिखा है और आपके जो एल्डर्स थे मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स वो अपने चाइल्डहुड में कौन से काम करते थे, क्या उसमें कोई चेंज आपको नज़र आ रहा है? तो येस, देयर इज़ अ ह्यूज चेंज। चिल्ड्रन गेट मोर टाइम टू स्टडी। पहले तो सबसे पहले है कि हमारे अभी के जो बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाता है, लेकिन पहले बच्चों को पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता था। देन वी हैव मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड गैजेट्स। अभी हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है लाइक मोबाइल है, टीवी है। तो उस वक्त ये सारी चीज़ें नहीं होती थी।
कंप्यूटर है, लैपटॉप है, और ये सब चीज़ें उनको नहीं मिलती थी। देन चिल्ड्रन डू लेस हाउस होल्ड वर्क नाउ। अभी के जो बच्चे हैं उनको घर में ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है, लेकिन पहले जो बच्चे थे उन्हें बहुत ज़्यादा काम करने पड़ते थे। Dipali had to leave school to do household work. Find out if there are any children in your neighborhood who are over 5 years and do not go to school. तो आपने देखा कि दीपाली ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, और क्यों छोड़ी थी वो भी आपको समझ में आ गया। तो आपने आपके नेबरहुड में, आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसे कोई बच्चे देखे हैं कि जो 5 ईयर्स से बड़े हैं, मतलब 5 साल से बड़े हैं, लेकिन स्कूल नहीं जाते हैं? टॉक टू एनी 2 चिल्ड्रन एंड फाइंड आउट वाई दे डू नॉट गो टू स्कूल। तो ऐसे ही किसी 2 बच्चों के साथ आपको बात करनी है और उनसे पूछना है कि वो स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। दिस चाइल्ड लाइक विच काइंड ऑफ स्कूल, राइट अबाउट इट। और ये जो बच्चे हैं उनको किस तरह के स्कूल पसंद है, स्कूल में उन्हें क्या पसंद है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। नेम ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। तो पहला जो बच्चा है जिससे मैं मिली हूँ उसका नाम है राजू। राजू स्कूल क्यों नहीं जाता है? राजू एक टी स्टॉल पर काम करता है, वो लोगों को वहाँ पे चाय देता है, और इसके ये काम करने से उसे कुछ पैसे मिलते हैं। तो वो स्कूल क्यों नहीं जाता है? बिकॉज देर आर मैनी मेम्बर्स इन हिज फैमिली एंड ही ऑल्सो नीड्स टू अर्न मनी टू लिव। तो उसकी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं और सभी के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, और घर में इतने सारे लोग हैं खाने वाले, तो पैसे कमाने के लिए राजू को भी काम करना पड़ता है। देन नेक्स्ट है व्हाट यू लाइक द मोस्ट। जब उसे पूछा कि उसे स्कूल में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, तो उसने कहा ही लाइक्स टू स्टडी एंड टू प्ले। उसे पढ़ाई करना और स्कूल में बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है। देन नेम ऑफ द सेकंड चाइल्ड। दूसरा जो बच्चा है जिससे मैं मिली उसका नाम क्या है? उसका नाम है पिंटू। रीज़न फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल। अब पिंटू स्कूल क्यों नहीं जाता है? तो जो पिंटू है वो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है, एंड हिज फादर इज़ नो मोर एंड ही हैज़ टू वर्क टू अर्न मनी फॉर हिज फैमिली। तो जो पिंटू है उसके फादर नहीं हैं, उनकी डेथ हो गई है, तो अपनी फैमिली के लिए उसे पैसे कमाने पड़ते हैं, इसलिए वो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है। व्हाट यू लाइक द मोस्ट इन स्कूल। उसे स्कूल में क्या पसंद है? ही ऑल्सो लाइक स्टडी। उसे भी स्कूल में पढ़ाई करना अच्छा लगता है।